हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका मनोज IAS यूट्यूब चैनल में। आज हम आप चर्चा करेंगे डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए का उपयोग क्या है और डीएनए के लिए कानूनी प्रक्रियाएं क्या क्या बनाई गई हैं और डीएनए भारत में कब से उपयोग किया जाने लगा है, इसकी बात करते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए एक जो है, डीएनए का पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह है डीएनए का पूरा नाम। जानिए इसकी खोज, संरचना और कार्य। डीएनए की खोज किसने की, इसकी संरचना क्या है और इसका कार्य क्या है। डीएनए क्या है? डीएनए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, डीएनए इस तरह का बना होता है और इसकी जानिए इसकी खोज कैसे हुई डीएनए की। तो आप देखिए डीएनए क्या है, व्हाट्स इज ए डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है, जैसा कि पहले बताया गया है, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने एक बार कोशिका पढ़ाते समय बताया था, डीएनए एक कोशिकांग है। क्या है? डीएनए एक कोशिकांग है। यह केंद्रक में उपस्थित होता है। किसमें होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए अणुओं का एक समूह है। डीएनए क्या है? अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक दूसरे में पहुंचाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन है? डीएनए है। दूसरे शब्दों में डीएनए एक लंबा अणु है जिसमें किसी व्यक्ति या अद्वितीय आनुवंशिक कोड इसमें उपलब्ध होता है। यह हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए भी निर्देश देता है। डीएनए माता पिता से एक बच्चे में आता है। माता पिता से वंशानुगत लक्षण द्वारा गुणसूत्र के माध्यम से माता पिता तक आता है, जिसमें लगभग आधे बच्चे का डीएनए आधे बच्चे का डीएनए पिता से और आधा मां से होता है। डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। यह जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यह मां से बच्चों को विरासत में मिलता है। मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में लगभग 16,000 बेस युग्म पाए जाते हैं। कितने बेस युग्म पाए जाते हैं? 16,000 बेस युग्म पाए जाते हैं। डीएनए के प्रकार। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? ए डीएनए बी डीएनए के समान दाईं ओर कुंडलित होता है। निर्जलित डीएनए ए प्रकार का होता है जो चरम परिस्थितियों के दौरान डीएनए की रक्षा करता है। प्रोटीन बाइंडिंग भी डीएनए से विलायक को हटाता है और ए प्रकार के डीएनए बनाता है। बहुत ही विशेष है, मेडिकल स्टूडेंटों और सिविल वालों के लिए भी साइंस एंड टेक में काम आता है। बी डीएनए यह सबसे आम डीएनए का प्रकार है और दाईं ओर कुंडलित होता है। बी प्रकार के अधिकांश डीएनए की बनावट सामान्य शारीरिक स्थितियों से के अनुसार होती है। जेड डीएनए बाईं ओर का डीएनए होता है, जहां जिगजैग पैटर्न में बनाई बाईं ओर द्विकुंडलित घुमाव होता है। यह जीन के प्रारंभिक स्थल से आगे पाया जाता है और इसीलिए माना जाता है कि यह जीन के नियमन में कुछ भूमिका निभाता है। जेड डीएनए की खोज एंट्रेस बांग और अलेक्जेंडर रिच ने किया था। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस डीएनए की खोज की थी। अब बात करते हैं डीएनए की खोज किसने? डीएनए की खोज आपको बता दें, डीएनए की खोज की एक लंबी कहानी है। डीएनए की खोज की एक लंबी कहानी है। एक पेशे से डॉक्टर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर।
फ्रेडरिक मिक्सचर पेशे से एक डॉक्टर थे जिन्होंने डीएनए की खोज की। क्या किया? डीएनए की खोज किया। और डीएनए की जब इन्होंने खोज किया तो आपको बता दें, डीएनए की खोज करने के दौरान इन्होंने क्या देखा कि एक मरीज के घाव पर चीरा लगा रहे थे। इन्होंने देखा कि रक्त जो है किस तरह से येलो कलर में बदल गया है, और जब इसको हाथ पर रखकर इन्होंने देखा तो उसमें चिपचिपा प्रतीत हुआ। क्या प्रतीत हुआ? चिपचिपा प्रतीत हुआ। तो इन्होंने स्वाद मशीन से उसके स्वाद को भी चेक किया, और जब स्वाद मशीन से इसके स्वाद को देखा तो देखा कि उसमें मीठा और अम्लीयता का गुण विद्यमान था। मीठा और अम्लीयता का गुण उसमें विद्यमान था। यह जो है डीएनए की एक प्रक्रिया है। क्या है? डीएनए की एक प्रक्रिया है, उसकी बात करते हैं। डीएनए की खोज स्वीडिश जीव वैज्ञानिक जोहन फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया। कब किया था? 1869 में की थी। डीएनए अणुओं के दोहरे कुंडलित ढांचे के बाद, कुंडलित ढांचे को बाद में जेम्स और वाटसन और क्रिक ने किया था। प्रयोग द्वारा डेटा के माध्यम से खोजा गया। बाद में यह साबित हो गया कि डीएनए एक मनुष्य की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपको ये प्रक्रिया जिसकी बात हम कर रहे थे, इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से जो है ये डीएनए आपको मिलता है। ठीक है, तो इस डीएनए के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि डीएनए एक द्विकुंडलिक संरचना होती है। इस तरह से बना होता है। डीएनए के बारे में देख लेते हैं किस तरह से बना होता है। डीएनए जो है इस तरह से बना होता है। डीएनए जो है इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये डीएनए है आपका। डीएनए इस तरह से बना होता है। ये दोहरी संरचना होता है। दोहरी संरचना का भाग होता है डीएनए। डीएनए जो है दोहरी संरचना का भाग होता है। इस तरह से ये बना होता है। डीएनए इस तरह का बना होता है। आपको बता दें डीएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। इस तरह के 4 नाइट्रोजनी बेस मौजूद होते हैं। आपको बता दें कि डीएनए की जो व्यास होता है, डीएनए का व्यास जो है, व्यास की बात करें तो ये जो है 20 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम होता है। डीएनए में एक हेलिक्स चक्र होता है। क्या होता है? एक हेलिक्स चक्र होता है। इसमें एक हेलिक्स चक्र होता है, और ये जो है इतना होता है। प्रत्येक इसे जो है ये जो है हेलिक्स चक्र बोलता है। कितने का होता है? 34 एंगस्ट्राम का होता है। कितने का होता है? 34 एंगस्ट्राम का होता है ये। और ये डीएनए का जो व्यास है, आपको जान लीजिए ये 20 एंगस्ट्राम का होता है। और इसका अर्ध व्यास अर्थात यहाँ पर जो डीएनए होगा यह जो है 10 एंगस्ट्राम का होगा। यहाँ पर इसका जो अर्ध व्यास होता है या जिसको त्रिज्या बोलते हैं वह कितनी होगी? 10 एंगस्ट्राम होगी। आपको बोल दें कि इसको जो ये नाइट्रोजनी, इसको जो है नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन इससे बना होता है। यह जो है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन से बने होते हैं। AGCT से बने होते हैं। इस तरह से बने होते हैं। और ये एंगस्ट्राम प्रत्येक 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच, ये जैसे 2 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और एक हेलिक्स चक्र, इसको एक हेलिक्स चक्र बोलते हैं। हेलिक्स चक्र या कुंडल बोलते हैं। और इसकी पूरी लंबाई जो है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। 34 एंगस्ट्राम होती है।
इस तरह से ये डीएनए होता है और ये प्रत्येक जो है इसमें और इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। एक हेलिक्स चक्र में 10 जो है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये उपलब्ध होते हैं इसमें। इससे ये बनता है डीएनए। डीएनए की खोज, जैसा कि मैंने बताया था कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर नामक जीव वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेडरिक मिस्चर जो जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करते समय क्या किया था, मैंने बताया था कि इसको जो है डीएनए की खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया। अब फ्रेडरिक मिस्चर ने जब इसको खोजा तो क्या किया कि फ्रेडरिक मिस्चर ने इसको एक घाव से खोजा था। इसकी 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्चर ने इसको खोजा। किसको खोजा, किसको, डीएनए को, डीएनए को खोजा। और इसको जो है अल्टमान नामक जीव वैज्ञानिक ने 1889 में अल्टमान ने इसे अम्ल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, अम्ल नाम दिया था, अम्ल नाम दिया था। अल्टमान ने, किसने दिया था, अल्टमान ने इसको नाम दिया था। और इसमें जो है 1952 में वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने इसको नाम क्या दिया, वाटसन एवं क्रिक जो थे दोनों वैज्ञानिकों ने इसको जो नाम दिया वह द्विकुंडलिक संरचना, इस वाली संरचना की खोज की, इस वाली संरचना की खोज किया उन्होंने, इस वाली संरचना। और इन्हें 1962 में इस पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिर बाद में डीएनए में जेनेटिक गुणों की खोज जो है 1968 में कोड की खोज किया था H.P. खुराना। इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भारत के वैज्ञानिक थे ये, इनको नोबेल पुरस्कार इस पर दिया गया था। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में, अन्य चीज़ों पर बात करते हैं जहाँ पर थे हम लोग। डीएनए के कार्य की बात करें, डीएनए एक अर्जेंटिक पदार्थ है जो सभी आनुवांशिक जानकारियों को वहन करता है, जिसे उसके नाइट्रोजन आधारों की व्यवस्था को कोडित किया जाता है। जीन डीएनए का छोटा भाग होता है जिनमें 250 मिलियन बेस युग्म होते हैं जो जीन पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, जीन पर निर्भर करते हैं। पॉलीपेप्टाइड अणु के लिए एक जीन कोड होता है जहां 3 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। एक एमिनो एसिड को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, एक एमिनो एसिड को व्यक्त करता है। जीन के अनुक्रम का उपयोग पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए किया जाता है जो फिर प्रोटीन बनाता है। चूंकि प्रत्येक जीव के डीएनए में कई जीन होते हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बना सकता है। प्रोटीन जीवों में मुख्य कार्यात्मक और संरचनात्मक अणु होता है। आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करने के अलावा डीएनए के कार्य में यह भी शामिल है प्राकृतिक प्रक्रिया, एक कोशिका से उसकी बेटियों तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशानुगत आनुवांशिक जानकारी को स्थानांतरित करना। इसका काम है कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के समान वितरण का कार्य करना। उत्तराधिकार में इसकी पुष्टि होती है। आपको बता दें, उत्तराधिकार जैसे पिता, ये नारायण दत्त तिवारी केस में डीएनए का उपयोग किया गया था। जब एक बालक यह कहता है कि नारायण दत्त तिवारी का मैं पिता हूँ, ये मेरे पिताजी, मतलब मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, और इस बात
के लिए इसको किया जाता है। दूसरा है प्रतिलिपिकरण, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अंगुली छाप और कोशिकीय चापे के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, डीएनए का उपयोग एक और है। प्रेजेंट में डीएनए का उपयोग क्या है उसकी बात करते हैं। डीएनए से जो है क्या क्या प्रयोग करते हैं हम। डीएनए का कानूनी प्रयोग देखते हैं। संतान की पहचान, संतान की पहचान। हॉस्पिटलों में अक्सर क्या होता है, डीएनए से इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। आपको बता दें, हॉस्पिटलों में क्या होता है कि जैसे किसी को बालक हुआ और उसे बालिका चाहिए थी तो बच्चे को बदल देते हैं, इस जगह से दूसरी जगह बच्चों को बदल देते नवजात शिशु का, उसके लिए डीएनए का एक उपयोग होता है। दूसरा बलात्कारी की पहचान भी डीएनए से की जा सकती है। और तीसरा जो है खूनी की पहचान डीएनए से की जाती है। डीएनए कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, डीएनए कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है आपको बता दें। तो डीएनए हमारे शरीर में, डीएनए हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, बाल, खून, नाखून, लार, रक्त, लाल, खून, नाखून, लार, बाल और वीर्य आदि में ये पाया जाएगा। त्वचा में भी पाया जाता है, त्वचा में ये पाया जाता है डीएनए। यही कारण है कि डीएनए आसानी से आप बलात्कारी की पुष्टि कर देता है और यह कानूनी प्रक्रिया निभाने में बहुत ही हमारी मदद करता है। तो डीएनए का यही उपयोग है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कार्यालय जो है, ये जो है आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर, डीएनए का पता लगाने के लिए जो कार्यालय बनाया गया वो कहाँ पर है, डीएनए कार्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हैदराबाद में डीएनए के लिए मेन सेंटर बनाया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कार्यालय कहाँ पर है भारत में, वह कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है। और डीएनए के द्विकुंडलिक संरचना की खोज फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कोर्स। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था और डीएनए को अम्ल नाम दिया था अल्टमान जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया था। और फिर इसकी द्विकुंडलिक संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया। द्विकुंडलिक संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया इसका। और इसका शोध कार्यालय कहाँ पर स्थित है पता लगाने के लिए, हैदराबाद में है। और आपको बता दें कि डीएनए से बलात्कारी, खूनी, अपराधी और संतान की अदला बदली का पता लगाया जा सकता है। ये पूरा डीएनए के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त इसके वैज्ञानिक कार्य हैं जो हमने इसको बताया था कि यह जो है वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। डाक चिकित्सकीय इसके उपयोग की बात करें तो होने वाली बीमारी का पूर्व में पता लगाया जा सकता है। डीएनए से होने वाली बीमारी का पूर्व में पहले ही पता लगाया जा सकता है, जिससे उस बीमारी का आसानी से निदान किया जा सकता है। यह भी डीएनए का मुख्य कार्य में। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको मनोज IAS यूट्यूब चैनल में इसी रोचक जानकारी के तथ्यों के साथ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।